दोस्तों, हमारे मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए अभी महीना भी नहीं हुआ है, मतलब महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के अंदर ऐसी सिर्फ उटावल मची हुई है, ऐसी सिर्फ उटावल मची हुई है कि पूछिए मत। कल तो आधी रात को बड़ा बवाल हो गया, ऐसा बवाल हो गया कि डीएम बीच में आ गए और ऐसी नोकझोंक हो गई बीजेपी कार्यकर्ताओं और डीएम के बीच की पूछिए मत। दोस्तों, अयोध्या जहां से बीजेपी को जोर का झटका जोर से लगा था, वो अयोध्या जहां पर मोदी जी ने भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी पूरे तामझाम के साथ। मोदी जी और पूरे बीजेपी को भरोसा था कि ऐसी राम लहर चलेगी उत्तर प्रदेश में कि विपक्षियों का सफाया हो जाएगा। हुआ उससे उल्टा। बाकी सीटें तो छोड़िए, खुद अयोध्या और उसके आसपास की सारी सीटें बीजेपी हार गई। अब अयोध्या में कल इस बात को लेकर मंथन हुआ तो योगी जी के 2 कैबिनेट मंत्री, जी हाँ 2 कैबिनेट मंत्री के आगे इलाके के डीएम ऐसे नाराज हुए कि सरे राह तमाशा बन गया बीजेपी का। दोस्तों, ये खबर देखिए जनसत्ता की, जिसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी अपनी हार की समीक्षा की बैठक कर रही थी कि अयोध्या में ऐसा क्या हुआ कि हम हार गए, बड़ी शर्मनाक हार हुई। तो इस पूरे की पूरी बैठक में तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और योगी कैबिनेट के 2 मंत्री मौजूद थे और डीएम मौजूद थे। हालांकि मेरे को एक खबर समझ में नहीं आई, मतलब बीजेपी की हार की समीक्षा अगर हो रही है तो डीएम यहाँ क्यों आए हुए हैं? लोग कह रहे हैं कि भाई मंत्री जी आए थे इसलिए डीएम को शायद बुलाया गया हो, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले अपने अंदर खाने अगर हार की समीक्षा कर रहे हैं तो डीएम का यहाँ पर होना थोड़ा समझ में नहीं आता। खैर चलिए, अब डीएम आए थे तो आगे का पूरा किस्सा मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये कि जो झटका अयोध्या जी से बीजेपी को लगा है, इसको लेकर फैजाबाद सीट में क्यों हारी बीजेपी, इसको लेकर मंथन चल रहा था। अब इस पूरे के पूरे मसले में हुआ क्या कि बैठक में हो गई नोकझोंक। किसके बीच? महंत राजू दास और डीएम नीतीश कुमार के बीच में। नीतीश कुमार जो इलाके के डीएम हैं, महंत राजू दास पर ऐसे बिफरे कि महंत राजू दास को बाहर आकर उसके बाद मीडिया में बात करनी पड़ गई। दोस्तों, महंत राजू दास वैसे कहने को महंत हैं, लेकिन खुद ये दावा करते हैं कि उन्होंने 400 पार का नारा मोदी जी का आगे बढ़ाया, योगी मोदी की डबल इंजन सरकार के नाम पर वोट मांगे। मतलब इनको अपने पॉलिटिकल होने में, राजनीतिक होने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये जो बैठक बुलाई गई थी, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे, स्थानीय नेता थे, योगी कैबिनेट के 2 मंत्री थे, सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह। महंत राजू दास भी मौजूद थे क्योंकि अयोध्या से ही आते हैं, और इलाके के डीएम भी मौजूद थे। उसके बाद दोस्तों, बैठक में महंत राजू दास और डीएम के बीच जबरदस्त नोकझोंक हो गई। ऐसी नोकझोंक हुई कि डीएम ने महंत राजू दास के गनर हटवा लिए। गनर मिले थे महंत राजू दास को, गनर हटवा लिए, ये कहते हुए कि इनकी आपराधिक छवि थी और ये अयोध्या वासियों को गालियां देते हैं, इनका यही काम है, और ये प्रशासन के लोगों के बारे में भी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इनके गनर हटा रहे हैं। ये सब कुछ कहाँ हो रहा था? यूपी कैबिनेट के, योगी जी की कैबिनेट के 2 मंत्रियों के सामने। ये सब कुछ कहाँ हो रहा था? बीच बैठक में, जहां पर डीएम मौजूद हैं, तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं, जहां पर इस बात पर समीक्षा होनी चाहिए थी कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी, अयोध्या के आसपास की सीटें भी बीजेपी क्यों हारी। लेकिन हालत ये हो गई कि डीएम और महंत राजू दास आपस में भिड़ गए। उसके बाद महंत राजू दास सामने आए मीडिया से और कहने लगे कि देखिए, हम तो मोदी जी का नारा आगे बढ़ा रहे थे, हमने मोदी जी के लिए प्रचार किया और अंत में डीएम ने हमसे गनर छीन लिया। अब हमें कोई भी खतरा हुआ या हमारी जान को जोखिम हुआ तो कौन जिम्मेदार है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों, अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार इस बात को लेकर नाराज थे कि चुनाव के दौरान भी राजू दास लगातार अधिकारियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, और इस तरह की बातें नीतीश कुमार ने कही इलाके के डीएम ने बैठक में कि ये लगातार इस तरह की हरकतें करते हैं, कभी अयोध्या वासियों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो स्थानीय प्रशासन के लिए भी गलत बयानी करते हैं। और उसके बाद जो बहसबाजी थी वो काफ़ी आगे बढ़ गई। हालत ये हो गई कि उसके बाद महंत राजू दास को सामने आना पड़ा ये कहते हुए कि भाई कल को हमें कुछ होता है या हमारी जान को खतरा होता है तो डीएम जिम्मेदार हैं, इलाके के अधिकारी जिम्मेदार हैं। हालांकि इस बात पर तो डीएम से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर इनकी आपराधिक छवि थी, क्योंकि डीएम ये कह रहे हैं कि हमने इसीलिए गनर हटाया राजू दास का कि इनकी आपराधिक छवि थी और ये इलाके के लोगों को ऐसे परेशान करते रहे, तो इतने साल से इनको गनर क्यों दिया हुआ था। खैर, अब इस पूरे के पूरे मामले ने अच्छी खासी फजीहत बीजेपी की करवा दी है, क्योंकि दोस्तों ये कोई इकलौता मामला नहीं है। मैंने आपको कल ये खबर दिखाई थी, इटावा सिद्धार्थनगर की ये खबर है, यहाँ भी समीक्षा बैठक बुलाई गई थी इस बात की समीक्षा करने के लिए, इस बात की मंथन करने के लिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से चूक कहां पर हुई। समीक्षा होती उससे पहले बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में लात घूसे मां बहन की गालियां चलाने लगे खुलेआम। उसके बाद ये वीडियो हो गया वायरल। दरअसल जो कार्यकर्ता थे वो इस बात से नाराज थे कि
जो लोग साइकिल में सवार थे उनको बैठक में क्यों बुलाया गया, भीतरघात हुई, ऐसी बहुत सी खबरें, ऐसी बहुत सी बयानबाजी आपको लगातार उत्तर प्रदेश से सुनाई दे रही होगी। अब भीतरघात किसने की, किसके खिलाफ की, क्यों की, इसका जवाब बीजेपी वाले आपस में दें, उससे पहले ही बैठक के बाहर देखिए क्या स्थिति पनप पड़ी। और ये कहानी केवल इटावा सिद्धार्थनगर की या अयोध्या की नहीं है दोस्तों। पत्रकार केपी मलिक ने एक और खबर ट्वीट की है, और ये जो खबर है ये सहारनपुर की समीक्षा बैठक की। अलग अलग जगह समीक्षा बैठकें हो रही हैं, अलग अलग जगह पर बिल्कुल स्थितियां बीजेपी के अंदर ऐसी देखने को मिल रही। देखिए केपी मलिक लिख रहे हैं, यूपी में भाजपा की बुरी हार के चलते अब भाजपा में ही कथित तौर पर अंदर खाने, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। ज्यादातर विधायक और सांसद एक दूसरे पर भीतरघात करने, गद्दारी करने और आस्तीन का सांप होने जैसे आरोपों के साथ बिना नाम लिए एक दूसरे पर ताना कस रहे हैं। आपस में हंगामा हो रहा है और ये सब भाजपा की समीक्षा बैठकों में हो रहा है। हालांकि बाहर आकर एक भी नेता, खासतौर पर सांसद, विधायक और मंत्री कुछ नहीं बोलते, बल्कि विपक्ष यानी खासतौर पर इंडिया गठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष इस पर राजनीति करते हुए भाजपा में फूट का आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। और ये जो फोटो है पत्रकार केपी मलिक ने सहारनपुर की समीक्षा बैठक की शेयर भी की है कि आपस में विधायक और सांसद अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और इन तमाम बैठकों में दोस्तों एक चीज साफ तौर पर सुनाई दे रही है कि नौकरशाही बेलगाम हो गई है। उत्तर प्रदेश से ऐसी बहुत सी खबरें आ रही हैं जहां पर स्थानीय विधायक, मंत्री या फिर सांसद ये कहते हैं कि हमारी तो अधिकारी सुनते ही नहीं है, हमारी तो अधिकारी सुनते ही नहीं है। बड़ी कमाल की बात है भाई, डबल इंजन की सरकार बीजेपी की, मंत्री बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, मतलब अब तो नहीं है लेकिन इससे पहले तो थे। और उसके बाद भी अधिकारी अगर उनकी नहीं सुन रहे तो अधिकारी किसकी सुन रहे हैं? बड़ा सवाल ये है कि अधिकारी अगर सरकार की नहीं सुन रहे हैं तो किसकी सुन रहे हैं? दोस्तों सरकार चलाने में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल रहता है और ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने का जो दायित्व होता है वो सरकार का होता है, सरकार के मुखिया का होता है, सरकार के उन बड़े लोगों का होता है जिन पर सरकार चलाने की जिम्मेदारी है। अगर सरकार अधिकारी चला रहे हैं और वो इतने बेलगाम हो गए कि वो विधायकों की नहीं सुन रहे, सांसदों की नहीं सुन रहे, तो ये एक सीरियस इशू है। क्योंकि उसके बाद विधायक और सांसद अगर अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं, वो अगर लोगों की शिकायतों का हल नहीं निकलवा पा रहे हैं, तो फिर जो जनता उनके पास जाएगी नहीं। तो अगर ये वाकई में एक समस्या है कि विधायक और सांसद ये कह रहे हैं कि अधिकारी उनके नहीं सुनते हैं या फिर भीतरघात हुई है, तो फिर ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है बीजेपी की हार की, जो कि अयोध्या की बैठक में दिखा भी। महंत राजू दास डीएम से भिड़ गए और डीएम ने जवाब में क्या किया, राजू दास का गनर हटा लिया। अब इस पूरे के पूरे मामले में दोस्तों बीजेपी की जितनी फजीहत होनी है ना, हर रोज हो रही है, हर रोज। बड़ा सवाल ये है कि अलग अलग समीक्षा बैठकों में जो ये जूतम पैजार चल रही है, जहां खुलेआम कहीं गाली गलौज चल रही है, कहीं लाद घूसे चल रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच, कहीं सांसद विधायक आपस में बैठक में भिड़ रहे हैं, कहीं बाहर आकर महंत राजू दास जैसे लोग खुलेआम डीएम पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसका हासिल क्या है? बीजेपी कहीं ऐसा ना हो कि इन समीक्षा बैठकों से, समीक्षा तो बाद में करे, लेकिन उसके अंदर का जो लगातार लोगों के बीच जो गुस्सा था, जो कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष था, वो बाहर आने लगे। हालांकि अच्छी बात है, समीक्षा बैठकों में अगर विधायक और सांसद ये कहते हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही, तो कम से कम पता तो चलेगा कि संगठन के अंदर चल क्या रहा है, कहाँ खामियां हैं। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये भीतरघात जो बीजेपी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं, ये अगर वाकई में हुई है तो इसकी जवाबदेही किसकी है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारा किसके कहने पर हुआ ये सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय नेतृत्व के पास कितनी ताकत थी टिकट बंटवारे में, ये सब जानते हैं। तो अब अगर अलग अलग जगहों से समीक्षा बैठकें हो रही है तो इसका कोई लिफाफा तो बनेगा ना कि इस बैठक से ये निकल कर आया। वो सारे लिफाफे केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएंगे, आला कमान के पास जाएंगे या प्रदेश अध्यक्ष के पास जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष कुछ तो पढ़ेंगे, उससे कुछ तो हासिल निकलेगा। क्योंकि अगर इन शिकायतों का निपटारा नहीं हुआ, अगर इन विधायकों और तमाम नेताओं की, पदाधिकारियों की नहीं सुनी गई दोस्तों, तो आप यकीन मानिए भले ही विधानसभा चुनाव दूर हो, अभी 2027 में है विधानसभा चुनाव, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो डबल इंजन सरकार है, जिसको लेकर एक गुब्बारा गोदी मीडिया ने बनाया था कि ये तो कमाल की सरकार है, तो रोल मॉडल सरकार है, इसका प्रशासन तो बुलडोजर प्रशासन है, इसका प्रशासन माफिया राज को खत्म करने वाला प्रशासन है, इसको लेकर बहुत ज्यादा एक नाराजगी लोगों में पनपने लगेगी। और जब आपके अपने विधायक
आपके अपने पदाधिकारी ये कहे कि हमारे साथ भीतरघात हुआ, प्रशासन हमारी नहीं सुनता है, हमारे काम नहीं हो पाते हैं, तो आप सोचिए किस लेवल पर नाराजगी संगठन के स्तर पर है, प्रशासन के स्तर पर है और सरकार के स्तर पर है। दोस्तों, अगर ये सरकार अनपॉपुलर हो गई, बदनाम हो गई या किसी भी तरह से लोगों के बीच एक छवि चली गई कि योगी जी होंगे बहुत अच्छे प्रशासक, मोदी जी की होगी डबल इंजन की सरकार, लेकिन इस सरकार में जब विधायकों की ही नहीं चलती तो आम आदमी की क्या चलेगी, तो आप यकीन मानिए बहुत नीचे लेवल पर ये नाराजगी चली जाएगी, जिसको पाट पाना फिर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये तो बीजेपी के बाद समझ में आ गई होगी अब कि उत्तर प्रदेश में अब धर्म का कार्ड तो चलने वाला नहीं है, और अगर जाति का कार्ड चलेगा तो यहां भी बीजेपी 19 पड़ी समाजवादी पार्टी पर, और अगर प्रशासन के लेवल पर कुछ गलतियां हुई हैं तो यहां भी फिलहाल बीजेपी की जो खामियां हैं, बीजेपी प्रशासन की जो खामियां हैं, सरकार को लेकर जो गलतियां हैं, उसको लेकर सरकार को सुनना पड़ेगा, चाहे वो स्थानीय लेवल पर हो, चाहे वो केंद्रीय लेवल पर हो, अगर उत्तर प्रदेश में अपने हालात बीजेपी को ठीक करने हैं तो। आपको क्या लगता है दोस्तों, जो अलग अलग इलाकों से, कहीं अयोध्या से, कहीं सहारनपुर से, कहीं सिद्धार्थनगर से जो बीजेपी के अंदर असंतोष की खबरें आ रही हैं, कहां जाकर रुकेंगी, और क्या वाकई में इनका कोई निपटारा भी होगा, या फिर ये बीजेपी की ऐसी ही फजीहत कराती रहेंगी? कौन है बीजेपी में सुनने वाला जो बैठकर इन शिकायतों को सुनेगा और आत्ममंथन करेगा और अपनी गलती मानेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, इसमें स्थानीय से लेकर केंद्रीय नेतृत्व अपनी अपनी भागीदारी रखते हैं, कोई अपनी गलतियों से बच नहीं सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।